दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको उनका पालन करना ही होगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश को चला तो सकता है, लेकिन उस पर कभी राज नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर सारे नियम बिल्कुल ही अलग हैं। इस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग किसी भी चीज पर अपना अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के किसी भी चीज पर वहाँ के सन की तानाशाह किम जोंग का पहला हाथ होता है। भारत में तो फिर भी एक पार्टी के बहुत से विरोधी हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ का राजा सिर्फ किम जोंग ही है। अगर कोई किम जोंग के विरुद्ध खड़ा होता है तो किम जोंग उसे मरवा देते हैं, इसलिए किम जोंग के विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं होता। यहाँ तक कि किम जोंग ने अपने चाचा को ही 200 शिकारी कुत्तों के बीच फेंकवाकर मरवा दिया था। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि किम जोंग कितना बड़ा तानाशाह है। दोस्तों, हम इस वीडियो में किम जोंग के साथ साथ उनके पत्नी के बारे में भी जानेंगे कि उनका नाम क्या है और उन्हें क्या पसंद है और वे किस तरह का लाइफ जीती है। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक और फैक्ट्स डबिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, किम जोंग की पत्नी का नाम है री सोल्जो और उन्हें किम की पहली पत्नी होने का दर्जा भी प्राप्त है। किम जोंग की पत्नी होने के बाद री सोल्जो को कई सारे नियमों का पालन भी करना पड़ता है। किम जोंग की ये शादी अरेंज मैरिज है, जिसे उनके पिता ने करवाया था, क्योंकि जब उनके पिता को ये मालूम हुआ कि मैं अब जल्दी ही मरने वाला हूँ, तो उन्होंने किम जोंग की शादी री सोल्जो से करवा दी। और कहा यह भी जाता है कि जब नॉर्थ कोरिया में किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसका फादर और सरनेम चेंज हो जाता है, पर जब री सोल्जो की शादी हुई तो उन्हें अपना पूरा नाम बदलना पड़ा, ताकि कोई भी आदमी उसके बारे में कुछ जान ना सके। यहाँ तक कि री सोल्जो को अपने परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाता। री सोल्जो को अगर किसी मीटिंग में जाना होता है तो उसे किम जोंग के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसे अकेले कहीं भी नहीं जाने दिया जाता। वैसे तो किंग अपने साथ 2 महिलाओं को लेकर चलता है, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी बहन। किम जोंग की बहन उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। कहा जाता है कि किम जोंग हमेशा अपना घर बदलता रहता है। इसके पीछे 2 कारण है। पहला तो पूरा देश ही उसका है, वो जहाँ चाहे मर्जी घर बना सकता है, और दूसरा कारण ये है कि किम अपने विरोधी पक्ष द्वारा मारे जाने से काफी डरता है। इसी कारण वो अपनी रहने की जगह बदलता रहता है, ताकि कोई भी दुश्मन उसके पास पहुंच ना पाए। यहाँ तक कि किम जब एरोप्लेन में सफर कर रहे होते हैं तो उनके साथ एक्स्ट्रा एक और एरोप्लेन उड़ाया जाता है, ताकि किसी दुश्मन को ये पता ना चल सके कि किम जोंग किस एरोप्लेन में बैठे हैं। नॉर्थ कोरिया में बाहरी मीडिया का आना भी मना है, क्योंकि अंदर की मीडिया वही करती है जो किम जोंग कहते हैं, जिसके कारण किम जोंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, ऐसे में किम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीता है। भले ही वहाँ के लोग भूखे मरे, लेकिन किम अपनी शौक को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटता। किम के पास एक बहुत सुंदर सा आइसलैंड है, जहाँ पर बहुत कम ही लोगों को जाने का परमिशन है। यहाँ तक कि इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। ये आइसलैंड 7 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ पर हर वो सुविधा है जिससे किम हमेशा खुश रहे। आप सोच रहे होंगे कि अगर उस आइलैंड के बारे में कोई नहीं जानता तो हम आपको ये कैसे बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि किम को बास्केटबॉल बहुत पसंद है, जिसके कारण किम को बास्केट प्लेयर डेनिस भी खूब भाते हैं। एक बार जब 2013 में डेनिस नॉर्थ कोरिया किम से मिलने गए, तब किम डेनिस को अपने प्राइवेट जेट से अपने प्राइवेट इस आइलैंड पर लेकर आया था, जहां पर डेनिस 1 हफ्ते तक रुके थे। उसके बाद डेनिस ने उस जगह की विशेषता एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। दोस्तों, किम अपने खाने को लेकर भी काफी ज्यादा फेमस है। उसे महंगी और हाई रेटेड चीजें खानी बहुत पसंद है, फिर चाहे उसके पूरे देश में ही खाने की कमी क्यों ना हो जाए। ऐसे ही एक बार 1995 से लेकर 1999 के बीच हुआ था, जब पूरा देश भूखमरी से जूझ रहा था, जब लाखों लोगों की इसी वजह से मौत हो गई थी और अन्न ना मिलने पर लोगों को घास भी खाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ की सरकार ने लोगों की किसी भी तरह की मदद नहीं की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि करोड़ों लोगों को दुख देने वाले और अपने ही शान शौकत से जीने वाले तानाशाह को इस दुनिया में रहने देना चाहिए या नहीं।